दरबार के करीब मां बेटी मैनहोल में जा गिरी खातून की लाश मिल गई, जबकि 10 माह की बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अंस जफर। अंस, आगाह कीजिएगा, आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कब तक बच्ची की डेड बॉडी मिल जाएगी, क्या कहना है रेस्क्यू ज़राए का? जी बिल्कुल हमजा, ये अफसोसनाक वाक़या 7:32 पर रिपोर्ट हुआ तो रेस्क्यू ने फौरी तौर पर करते हुए भाटी गेट जहां पर ये जाए वक़ुआ पर पहुंचे और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। इस खौफनाक अफसोसनाक वाक़े में एक 24 साला खातून सादिया और उसकी 10 माह की बेटी रिदा जो है वो मुबैना तौर पर एक मैन होल में गिरे थे। सादिया की जो लाश है वो 5 से 6 घंटे की तलाश के बाद रेस्क्यू ने जो है वो बरामद कर ली थी। तहम जो बच्ची है 10 माह की रिदा फातिमा, उसकी लाश को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इब्तदाई तौर पर ये जो मामला है ये रेस्क्यू का भी फेलियर महसूस होता है। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें फेल दिखाई देती है, क्योंकि ये इतना हसास मामला था। इस हसास मामले को लाइटर नोट में लिया गया। पहले तीन से चार मरतबा जो है पंजाब हुकूमत ने, रेस्क्यू ने और वासा ने इस पर मौक़िफ़ तब्दील किया। सीनियर रिपोर्टर उमर याकूब जब रिपोर्ट कर रहे थे तो उनसे बात करते हुए MD वासा ने कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर इस 1 फुट के पानी में जो है खातून गिर कर जो है वो खातून गिर जाए और जहाँ भाग हो जाए। तमाम ये तमाम दावे उस वक्त रद्द हो गए जब DIG फैसल कामरान यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो डेड बॉडी है खातून की वो हमने आउटफॉल रोड से बरामद कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो टीपा है, उसके अलावा LDA है, दीगर इदारे हैं, उनको भी होश आया है जब 2 मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उसके बाद अगर कैमरामैन गुलरेज मंशा दिखाएं तो अब ये भाटी गेट, ये इस रोड पर जो है ग्रीन चादरें लगाना शुरू कर दी हैं टीपा की जानिब से। इससे पहले कोई हिफाजती चादर यहाँ पर नहीं लगाई गई थी। उसके अलावा यहाँ पर स्लेब भी लेकर आए हैं टीपा वाले, उन्होंने स्लेब भी रखना शुरू कर दी है और कॉशंस के यहाँ पर बैनर्स हैं वो भी लगा दिए गए ताकि मज़ीद लोग यहाँ पर ना आ सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफसोसनाक वाक़या होने के बाद ही इनको क्यों याद आया, उससे पहले इनको याद क्यों नहीं आया। अब जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन को भी तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि ये फेल हो चुके हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया। बच्ची की तलाश अभी जारी है। यहाँ पर एक रज़ाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वाक़े के फ़ौरन रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पर पहुँचे थे। उनसे भी जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या उनके पास तफसीलात हैं। ये बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जफ़र भाई, यहाँ पर जो ये मेन हॉल है, यहाँ से रिक्शे से फैमिली नीचे उतरती है। माँ ने बच्चे को इस तरह गोद में उठाया होता है। माँ जैसे ही उतरती है तो उसको ये महसूस होता है कि ये फुटपाथ है, लेकिन अगला जैसे ही वो कदम रखती है तो वो मेन हॉल में जा गिरती है। और सूरत हाल ये है कि पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि 2.5 किलोमीटर यहाँ से जो फ्लो है ना वो करके डेड बॉडी जो है आउटफॉर रोड से मिली है। और पानी को पहले यहाँ से बंद किया गया है। हम भी इनके 1122 के साथ थे, दीगर अदारे भी थे, लेकिन यहाँ से ना तो बच्ची मिली और ना ही बच्ची की वालदा मिली। अब जब वहाँ से सर्च किया गया तो अगले मेन हॉल से जाके बच्ची की जो वालदा है सादिया, वो मिल गई हैं, जिसको सर्विसेज हॉस्पिटल जो मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, सिंध के बच्चे हों वो भी मेन हॉल में गिरे, पंजाब के बच्चे हों वो भी मेन हॉल में गिरे। अल्ले तल्ले के लिए इनके पास पैसे हैं, अगर पैसे नहीं है तो इन मेन हॉल्स को बंद करने के लिए नहीं है। कह रहे हैं कि महकमा ना कार्रवाई करेंगे। हम इनसे मुतालबा करते हैं कार्रवाई ना करें, बल्कि इनको मुअत्तल करें, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के जेल के अंदर डालें। और जो यहाँ के अंस, अभी हम आपसे दोबारा बात करते हैं, साथ ही रहेगा। इसी मामले से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। खातून की लाश मिलने के बाद पंजाब हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया। पहले कहा झूठी इतला दी गई और ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ, लेकिन अब खातून की लाश मिलने के बाद इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं उमर याकूब से। उमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से कि एक और ख़बर भी सामने आई है, खातून की लाश मिलने के बाद पंजाब हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब 7:32 पर ये कॉल रेस्क्यू को मौसूल हुई कि 2 इंसानी जानें मैन होल के अंदर गिर गई हैं, तो उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ठीक 2 घंटे बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था तो पंजाब हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये सारा मामला झूठ पर मबनी है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। जो कॉल करने वाला मुतासरा शख्स है, जिसकी वाइफ और बेटी मैन होल के अंदर गिरी है, इसने झूठी कॉल की है। तो पुलिस ने उस कॉल करने वाले शख्स को 2 साथी जो उनके जो भाई हैं उन समेत हिरासत में ले लिया। रेस्क्यू टीम्स ने अपना ऑपरेशन स्लो कर दिया, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने मौका इख्तियार कर लिया था कि ये फेक कॉल है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये सिर्फ एक मन गढ़ंत या सनसनी फैलाने के लिए इस शख्स ने ऐसी कोई कार्रवाई की है। उसने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को कहीं पे यहाँ तो गायब कर दिया था, या फिर वो इसे झूठा वाक़या बनाना चाह रहा था। लेकिन जब 12:30 बजे के करीब
पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि उस खातून की लाश 2 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर आउटफॉल रोड से मिल गई है। तो उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने मजीद अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और एक हाई लेवल कमेटी बना दी जो इस सारे वाक़े की तहकीकात करेगी और जो जिम्मेदार है उनका तयन करके उनको सजा दी जाएगी। इस दौरान जो रेस्क्यू के जो अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जब रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे थे तो उनकी तरफ से भी एक मौक़िफ़ सामने आया था कि जो मैन होल की डायामीटर है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें से कोई इंसानी जिस्म आगे ट्रेवल नहीं कर सकता सीवरेज के जरिए। लेकिन उस खातून की लाश मिलने के बाद उन्होंने भी मौक़िफ़ तब्दील कर लिया कि अब वो अपनी कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं ताकि जो 9 माह की बच्ची है जो अभी तक लापता है उसको ढूंढा जा सके, उसका सुराग लगाया जा सके। तो तीसरा वहां पर एमडी वासा भी आए थे, वो भी यही बता रहे थे कि जो ये मैन होल का ढांचा है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, उसके अंदर से इंसानी जिस्म का गुजरना नामुमकिन है। लेकिन खातून की लाश मिलने के बाद उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ तब्दील कर लिया गया कि ये जो पानी का बहाव बहुत तेज था, उसकी वजह से मुमकिन हो सकता है कि खातून की जो जिस्म है या उसकी लाश है उसको आगे वो फ्लो के साथ वो आगे बह गई। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये तमाम प्रोफेशनल लोग हैं और ये इदारे इस तरह काम करते हैं कि लोग इन पर यकीन करते हैं, इनकी हर बात पर यकीन करते हैं। लेकिन आप 2 इंसानी जिंदगियों से खेलने के बाद अपना मौका बदल लें, ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है। बहुत से सवाल उठ गए कि यहाँ पर आप 5 घंटे तक ऑपरेशन करते रहे और आप इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि ये वाकया सच है या झूठ। सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो पुलिस को कंफर्म हुआ, लाश मिली तो रेस्क्यू को कंफर्म हुआ, उसके बाद फिर वासा को कंफर्म हुआ, टीपा के अफसरान और जो हुकाम थे उनको मुअत्तल किया गया और इसके अलावा जो जिम्मेदार है उनका मजीद तयन किया जा रहा है और जो उनकी फैमिली थी उनको हिरासत में रख के हिरासा किया गया और अब कहा जा रहा है कि अगर वो चाहेंगे कोई दरखास्त देंगे तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जिन्होंने जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत ही अफसोस का इजहार किया कि जिस तरह से हुकूमत इस वाकये को ट्रीट कर रही थी, पहले फेक कॉल डिक्लेयर की और बाद में अब उनसे हमदर्दियां जता रही है। ठीक है, दाता दरबार के सामने ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। अपने नुमाइंदगान से मजीद वक्तन फ़वक्तन हम अपडेट लेते रहेंगे। अंस ज़फ़र और उमर याकूब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेजुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। मकामी हुकाम और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिरों में अमले के 2 अरकान भी शामिल थे। आपको आगाह करें इस अफसोसनाक खबर के हवाले से, तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेजुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। तैयारे में आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला एक उम्मीदवार भी शामिल था। तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। हुकाम की जानिब से ये बात सामने आ रही है। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 15 अफराद इसमें सवार थे। तैयारा वेनेजुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। तैयारे में आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला एक उम्मीदवार भी शामिल था। तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह किया जा रहा है कि कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है, 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेजुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। तैयारे में आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला एक उम्मीदवार भी शामिल था। तैयारा दूर दराज इलाके में लापता हुआ जो घने जंगल पर मुश्तमिल है। शुबा है कि तैयारा खराब मौसमी हालात से मुतासिर हुआ। कोलंबिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 15 अफराद सवार थे। तैयारा वेनेजुएला के साथ मशरकी सरहद के करीब लापता हुआ। तैयारे में कोलंबिया की कांग्रेस का एक नुमाइंदा भी शामिल था। बेल्जियम में पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने यूरोपीय कमिश्नर बराए दिफा और खलाई अमूर के चीफ ऑफ काबीना से यहाँ मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफा और खिलाई शोबों में ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ दिफा और खलाई शोबों में तामीरी शराकत दारी को फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। यूरोपीय कमिश्नर के चीफ ऑफ काबीना ने पाकिस्तान के साथ मुकालमे को खुशाइन करार देते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब आलमी सलामती के चैलेंजेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है।